तारीख थी 23 जुलाई 2024। वक्त सुबह के करीब 11 बजे और जगह थी केरल का कोलम इलाका। पुलिस को खबर मिली कि साइकिल से लौट रहे एक बुजुर्ग को कार ने टक्कर मार दी है। गंभीर हालत में शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान अगले दिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हिट एंड रन का केस दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे के जरिए टक्कर मारने वाले कार की तलाश शुरू कर दी। हालांकि कुछ दिन बाद ही कार चलाने वाला एनिमल नाम का व्यक्ति पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और कानूनी कार्रवाई के बाद उसे जमानत मिल जाती है। सुनने और देखने में कहानी एक सिंपल हिट एंड रन केस की लग रही थी, लेकिन जांच में जब सच्चाई सामने आई तो सब दंग रह गए। यह कहानी एक बुजुर्ग साइकिल चालक की थी, जिनकी मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ये घटना महज एक सड़क दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब पुलिस ने सच्चाई को उजागर किया। दरअसल इस हादसे में जिस बुजुर्ग की मौत हुई वो काफी रईस था। बैंक में लाखों रुपए जमा होने के बावजूद वे हर जगह साइकिल से ही जाते थे। उनकी मौत के बाद जब परिवार के लोग पहुंचे तो बेटी को कुछ शक हुआ और उसने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छानबीन शुरू की और कड़ियों को जोड़ते हुए जब केस का खुलासा किया गया तो कत्ल की एक ऐसी कहानी खोलकर सामने आई जिसने पुलिस अफसरों को भी हैरान कर दिया। ये खुलासा हुआ कि इस बुजुर्ग साइकिल चालक की हत्या एक पूर्व बैंक कर्मचारी सरिता और एक हिस्ट्री शीटर की साजिश थी। 82 साल के पप्पाचन अपने परिवार से दूर केरल के कोलम में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी सरकारी स्कूल से रिटायर्ड टीचर थी और लगभग 100 किलोमीटर दूर कोटायम में रहती थी। बेटा मिडिल ईस्ट के एक देश में और बेटी उत्तर प्रदेश में थी। मौत के बाद शोक सभा के लिए जब परिवार के लोग पहुंचे तो उनकी बेटी ने बैंक जाकर अपने पिता के अकाउंट का ब्यौरा मांगा, लेकिन ब्रांच मैनेजर सरिता ने खाते के बारे में कुछ ठीक ठाक जवाब नहीं दिया। बस यही से बेटी को शक हो गया। उन्होंने ब्रांच के कर्मचारी से बात की तो पता चला कि उनके पिता के खाते में कुछ गड़बड़ी की गई है। बेटी ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उनके पिता की मौत का मामला एक बार फिर से सामने आ गया। पुलिस ने सबसे पहले आरोपी ड्राइवर की हिस्ट्री और उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली। छानबीन में पता चला कि ड्राइवर अमोन एक हिस्ट्री शीटर है। साथ ही कॉल डिटेल्स से पता चला कि मई के दूसरे हफ्ते में एक नंबर पर उसकी लगातार बात हुई थी। पुलिस ने नंबर की जानकारी निकाली तो अफसर हैरान रह गए। ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि ब्रांच मैनेजर सरिता का था। जी हाँ, पुलिस के अफसर सोच में पड़ गए कि आखिर एक हिस्ट्री शीटर की कॉल डिटेल्स में ब्रांच मैनेजर सरिता का नंबर क्यों। अब पुलिस ने इन दोनों के बीच का कनेक्शन तलाशना शुरू किया। उधर पप्पाचंद के परिवार ने उनके खाते में हेरफेर का शक होने पर ऊपर के अधिकारियों से शिकायत की थी और जांच में पता चला कि उनके खाते में लाखों रुपए की गड़बड़ी हुई है। पुलिस को पूरी पिक्चर सामने आ गई। पप्पाचंद लखपति थे, लेकिन रहते गरीबों की तरह थे। यहाँ तक कि आने जाने के लिए उन्होंने एक साइकिल खरीद ली थी। ब्रांच में लाखों रुपए की बड़ी रकम जमा होने के साथ साथ उन्होंने शेयर मार्केट में अच्छा खासा निवेश किया हुआ था। हालांकि पप्पाचंद को पैसे खर्च करने से ज़्यादा खुशी उन्हें बचाने में मिलती थी। इस बुजुर्ग ने एक दिन जब अपनी पासबुक में एंट्री कराई तो देखा कि उसके खाते में जमा रकम पर ब्याज नहीं मिल रहा है। उन्होंने पूछताछ की तो ब्रांच के कर्मचारी ने बताया है कि मैनेजर सरिता ने उनकी रकम पर 4 लोन लिए थे। इस बारे में जब पप्पाचंद सरिता से पूछा तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया। दरअसल सरिता ने बैंक में कुछ पैसों की हेराफेरी की थी। उसने बैंक के ग्राहकों के पैसे चुपके से निकाल लिए और अपनी मालामाल जिंदगी जीने का सपना देखा। लेकिन जब सरिता को लगा कि उसकी पोल खुल सकती है तो उसने बुजुर्ग को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और इस प्लान में उसने अपने पुराने साथी को शामिल किया। सरिता को मालूम था कि बुजुर्ग अपने परिवार से अलग रहते हैं। ऐसे में उसने सोचा कि परिवार के लोगों को उनके खाते की जानकारी नहीं होगी और उनकी हत्या के बाद वो सारी रकम हड़प लेंगी। पैसा है, क्या न करवाए जनाब। सरिता ने अपने साथी से संपर्क किया और उसे लाखों रुपए में बुजुर्ग की हत्या का काम सौंप दिया। सरिता के साथी ने अपने एक जानने वाले से गाड़ी उधार मांगी और बुजुर्ग की हत्या का प्लान तैयार किया। तो इस खबर सुनकर आपके होश उड़ गए होंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें, हर चीज़ पे अपनी पैनी नज़र बनाए रखें। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।